जोहार दोस्तों, आप सबको का स्वागत है जोहार एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यार दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कैलकुलेशन सीरीज चल रहा है हम लोग का। और कैलकुलेशन सीरीज में हम लोग क्या सीख रहे हैं? सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। और आज हम लोग सब्ट्रैक्शन का चौथा क्लास करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्या सीख रहे थे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन घटाव। क्या सीख रहे हैं? घटाव। तो आज हम लोग इसका चौथा क्लास करेंगे। पिछले क्लास में इसका जो बेसिक पॉइंट है वो हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। पता है समझ में? पिछले क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। अब देखिएगा, पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है 86 माइनस 68। अगर इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? एक तो नॉर्मल तरीका है। मैं तीनों तरीका आप लोगों को मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। तो देखिए सर, इसका बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, 6 में से 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। 6 में से 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे? अगर सीधा नहीं घट रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? उल्टा घटाएंगे। क्लियर है? अगर सीधा नहीं घट रहा है तो हम क्या करेंगे? उल्टा घटाएंगे। तो 6 में से 8 नहीं घट रहा तो हम 8 में से 6 को घटाएंगे। 8 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? -2। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। लेकिन -2 है सर, ये नेगेटिव में है और हम नेगेटिव में नहीं लिख सकते हैं। नेगेटिव हम नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करना होगा? इसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे लिखता हूं, पॉजिटिव बनाने के लिए इसका आगे वाला बेस कितना है? 10। -2 का आगे वाला बेस कितना है? 10। मतलब 1 से 9 तक का आगे वाला बेस 10 होता है और 11 से 19 तक का आगे वाला बेस कितना होता है? 20 होता है। ये आप लोग समझिएगा। देखिए, तो इसका आगे वाला बेस 10 है, तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। अब देखिए, ये नेगेटिव में था, पॉजिटिव में आ गया। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन ध्यान यहां रखना होगा, आगे चलकर हमको 1 को घटाना है। अगर इसका आगे वाला बेस 10 है तो हम आगे चलकर 1 को घटाएंगे। अगर 20 रहता तो हम आगे चलकर 2 को घटाते। अगर 40 रहता तो आगे चलकर हम 4 को घटाते। अगर 80 रहता तो आगे चलकर हम 8 को घटाते। समझ में आ गया? आ गया सर। अब देखिए, 8 में से 6 जाएगा। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा सर? 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। लेकिन 2 में से हमको कितना को घटाना होगा? 2 में से हमको 1 को घटाना होगा। तो कितना बचेगा? 1। और ये रहा आपका क्या आंसर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है। अगर इसको हम नॉर्मल तरीका से बनाते तो कैसे बनाते? तो 86 माइनस 68। अब देखिए, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? 7। और 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा कि नहीं? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? आगे सर। अब देखिए, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 94 माइनस 39। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दें। देखिएगा, 4 में से 9 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे? 9 में से 4 को घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? -5 बचेगा कि नहीं? -5 बचेगा। लेकिन ये नेगेटिव में है सर, हम नेगेटिव में इसको नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। अब पॉजिटिव बनाएंगे तो -5 का आगे वाला बेस कितना है सर? 10 है। क्लियर है? 5 का आगे वाला बेस, इसका आगे वाला बेस कितना है? 10 है। 10 है तो 10 में से 5 जाएगा 5। लेकिन आगे चलकर हमको कितना को घटाना होगा? 1 को घटाना होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा सर। आगे चलकर आपको कितना को घटाना होगा? 1 को घटाना होगा। तो देखिएगा, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। और 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। ये रहा आपका आंसर। बात आया समझ में? आ गया। अब देखिए, इसको नॉर्मल मेथड से बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? 94 माइनस 39। अब 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पे कितना बचल है? 8। 8 में से 3 जाएगा 5। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। अब देखिए, तीसरा प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न है 684 माइनस 432। इसको हम कैसे घटाएंगे? तो यहाँ पे देखिए,
4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। क्लियर है कि नहीं? 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? इसको मैं यहीं पे लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। अब 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। और 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ तक तो ठीक है सर। अब देखिए इसका चौथा प्रश्न क्या है, देखिए 684 माइनस 438। अब इसको कैसे घटाएंगे? देखिए 4 में से 8 घटेगा क्या? 4 में से 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा सर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा घटाएंगे। इसको हम क्या करेंगे? उल्टा घटाएंगे। तो उल्टा घटाएंगे तो देखिए 4 में से 8 को घटाएंगे, 4 में से 8 को 8 में से 4 को घटाएंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -4। क्लियर है? लेकिन ये माइनस में है सर, इसको हम ऐसा नेगेटिव में हम नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। -4, इसका आगे वाला बेस कितना है? 10। 10 में से -4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 4 को घटाएंगे तो देखिए 10 में से 4 को घटाएंगे 6 बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन ध्यान रखना होगा कि आगे चलकर हमको 1 को घटाना होगा। क्लियर है? आगे चलकर कितना को घटाना होगा? 1 को घटाना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 8 में से 3 जाएगा 5। यस या नो? लेकिन आगे हम क्या बोले थे, आगे चलकर हमको 1 को घटाना होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 1 को घटाएंगे। तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है? क्लियर। अब देखिए 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2। तो ये रहा आपका आंसर। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखिए इसको नॉर्मल तरीका से बनाते सर, तो 684 माइनस 438। अब देखिए 14 में से 8 गया 6, और 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए पांचवा प्रश्न, 844 माइनस 668 बराबर क्या होगा? देखिए 4 में से 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। 4 में से 6 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो हम क्या करें सर? तो हम क्या करें, इसको उल्टा घटाएंगे। 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -4। लेकिन ये नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आगे वाला बेस 10 में इसको 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा सर? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आगे चलकर हमको 1 को घटाना होगा। क्लियर है? क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब आगे चलकर हमको 1 को घटाना होगा। तो देखिए 4 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे? 6 में से 4 को घटाएंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -2। ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में, इसको भी पॉजिटिव बनाना होगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आगे वाला बेस में इसको घटा देंगे। तो इसका आगे वाला बेस कितना है? 10। 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8। लेकिन हम क्या बोले थे, आगे चलकर 1 को घटाना होगा। तो आगे चलकर हम क्या करेंगे? 1 को घटाएंगे। तो 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो यहाँ पे कितना बचेगा? क्लियर है? लेकिन अब भी आपको यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हम यहाँ आगे वाला बेस 10 में 2 को घटाएं तो आगे चलकर और 1 को घटाना होगा हमको। क्लियर है? क्लियर है। आगे चलकर 1 को घटाना होगा। देखिए 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। और 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा। देखिए ये वाला 1, तो कितना बचेगा? 1। तो ये रहा आपका आंसर। अगर हम इसको नॉर्मल तरीका से बनाएं तो तो कैसे बनाएं? 844 माइनस 668, 844 माइनस 668। अब देखिए 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ पे 3 बचा, 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7, और यहाँ पे कितना बचा? 7, 7 में से 6 जाएगा 1। क्लियर है? क्लियर है। अब देखिए 60वां प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 6। अब इसमें देखिए 746 माइनस 58 इसको कर देते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दें। देखिए सर 6 में से 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। 6 में से 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो हम क्या करें? उल्टा घटाएंगे। -2 है, ठीक। नेगेटिव में इसको नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 10 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। तो कितना बचेगा सर? 8। डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो
देखिए इसका आगे वाला बेस 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, लेकिन आगे चलकर हमको 1 को घटाना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 में 5 घटेगा नहीं घटेगा, तो 5 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा 1, -1 बचेगा कि नहीं। अब इस -1 का आगे वाला बेस कितना है सर 10 है, 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और 9 में से यहाँ पे ये वाला बेस इसका वाला बेस कितना था 10 में से हमको 1 को घटाना होगा, तो 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, और 4 में से 1 को घटाना होगा कितना बचेगा 3। ये रहा आपका आंसर। अगर हम इसको नॉर्मल तरीका से बनाते तो कैसे बनाते, तो 746 358। देखिए 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, यहाँ पे कितना बचा है 3, तो 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बचा हुआ 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा। ये क्लियर है। इसी तरह आप लोग स्पीड में कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस का आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये आप प्रश्न संख्या 7 देखिए 800 यहाँ पे 946 माइनस 778 क्या होगा। देखिए 6 में से 8 घटेगा क्या सर, नहीं घटेगा, तो हम क्या करें उल्टा घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा -2। अब -2 नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आगे वाला बेस में इसको घटाएंगे। इसका आगे वाला बेस कितना है 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, लेकिन ध्यान रखना होगा आगे चलकर हमको 1 को घटाना है। बात है समझ में आ गया सर। अब देखिए 4 में से 7 घटेगा नहीं घटेगा, तो हम उल्टा घटाएंगे, 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -3। ये नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे 10 में इसका आगे वाला बेस में इसको घटाएंगे। इसका आगे वाला बेस 10 है, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7, लेकिन हम क्या बोले थे आगे चलकर हमको 1 को घटाना होगा, तो 1 को हम यहाँ पे घटाएंगे। क्लियर है। तो 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, तो हम यहाँ पे 6 को लिखे, यहाँ पे 8 6। अब ध्यान दीजिएगा हम 10 में से यहाँ पे 3 को घटाएं तो आगे चलकर हमको 1 को घटाना होगा। क्लियर है। अब देखिए 9 में से 7 जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा यहाँ तक क्लियर है। अब इसको नॉर्मल तरीका से बनाते हैं तो 946 778। अब 16 में से 8 जाएगा 8, और 3 बचा है, तो 13 में से 7 जाएगा 6, 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ पे कितना बचल है 8 में से 7 जाएगा। ये रहा आपका नॉर्मल तरीका। तो आज की क्लास यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और चैनल में आप लोग अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।